जय श्री कृष्णा सभी को। आज मैं आपको भागवत कथा के प्रथम अध्याय का महात्म्य बता रही हूँ, जो कि शिव भगवान ने माता पार्वती से कहा था। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भागवत कथा एक कहानी ही नहीं है। ये भगवान के प्रेम, भक्ति और सच्चाई का रास्ता दिखाने वाली एक दिव्य कथा है। अगर आप भी इस संसार से मुक्त होना चाहते हो, मोह माया के बंधन से, अगर आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको भागवत कथा जरूर सुननी चाहिए। और जो भी इस कथा का श्रवण करता है, वह इस दुनिया के मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है। तो आप भी मेरे साथ इस कथा का आनंद जरूर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, सब अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो? यह आप कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो। गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ, और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमको एक पुरातन कथा कहता हूं, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंदकर आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो पुरुष तामसी हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण जी प्रभु महादेव हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भागवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आकार रूप हैं, तैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा हैं, 11 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय जो है वो मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के सब श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं, और जो गीता के अक्षर हैं वही मेरा रोम है। ऐसा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त कर होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है, तो उसको सुनकर कोई भी जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझको कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक शूद्र वर्ण प्राणी था, जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे, फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाए, वो अपने कुटुंब के पास जाकर बैठकर खाए। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी कोई खबर न ले, कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल दे। जब दिन चढ़े, फिर बैल पर बैठकर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, परंतु प्राण ही नहीं निकल रहे थे। नगर के लोगों ने देखा, कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई, उसने लोगों से पूछा,
कि ये कैसी भीड़ है। तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने इसको विद्यार्थी किया। तब उसको पिछले जन्म की सुधि रही थी। यह अति सुंदर हुआ। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस कणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका मैं दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा कि तुम मुझे पहचानती हो। गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती कि आप कौन हैं। मेरी तेरी क्या पहचान है? तुम विप्र और मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूं जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैं विप्र के घर जन्मा हूं। अब तू मुझे कह कि तुमने कौन सा पुण्य किया था। गणिका ने कहा कि मैंने कोई पुण्य नहीं किया था, परंतु मेरे घर में एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है तो मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तुम सवेरे क्या पढ़ते हो। तो तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिया कि तू सूआ हो जा। तब मैं सूआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़कर ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उनको धन तो प्राप्त नहीं हुआ, किंतु वह मेरा पिंजरा उठा ले गए। उसकी यह गणिका मित्र थी। वह मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में ही नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है। मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़कर भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करे और श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी भी मुक्ति होगी। यही था गीता के पहले अध्याय का महत्व। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा।